हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, उन पायरेट्स के साथ हुआ करता था। लेकिन उन लोगों ने जैक को एक यूनिक आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया और इसी चीज का बदला जैक उनसे लेना चाहता है। अब हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ उसे केव मिलाता है जहाँ पर और भी गोल्डन सिक्के होते हैं। लेकिन वहाँ पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था, तो वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उसका खून उस पर लगाकर वो सिक्का भी उस ट्रेजर में फेंक देता है। लेकिन नोट करता है कि इसके बाद भी वो उसके साथी कर से आजाद नहीं हुए, तो वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर विल को देखते हैं जो कि चुपके से आया होता है। वो एलिजाबेथ को होश दिलाता है, गोल्डन कॉइन को भी उठाता है और एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले आता है, क्योंकि सब पायरेट्स आपस में बिजी थे कि खुद को घर से आजाद किस तरह करवाया जाए, इसलिए वो नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब जैक वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। जैक उनसे कहता है, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल में जरूरत है, और इसके बाद तुम लोग घर से आजाद हो जाओगे। लेकिन अभी भी उन लोगों ने जैक को पकड़ा होता है। वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिप में एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं कि पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक न कर दें, और जिस बात का डर था वही होता है, वो पायरेट्स इनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और काफी तीर चलाते हैं, बुलेट्स चलाते हैं, और फाइनली इनकी बोट में आकर एलिजाबेथ और विल को भी अपना कैदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर पायरेट्स का लीडर जानता था कि विल ही वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़े पायरेट का बेटा है और तो ये कर्स भी नहीं है और हमें कर्स से आजाद करवा सकता है। अब इसके बाद पायरेट्स का लीडर शिप में एक बहुत बड़ी लकड़ी का पीस रखता है और उस पर से एलिजाबेथ को गुजरवा कर उसे पानी में जाने का कहता है और उस वुडन प्लैंक को हिलाता है ताकि एलिजाबेथ पानी में गिर जाए। एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है और इसके फौरन बाद वो जैक से कहते हैं, प्यारे जैक, तुम्हें याद तो होगा कि कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पर छोड़ा था और अब फिर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी में से होते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ गहरा पानी था, वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। अब ऑलमोस्ट 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एलिजाबेथ उस आइलैंड पर आग चलाती है, तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पर आकर रुकती है। और लकीली इस शिप में कोई पायरेट या कोई और नहीं होता, बल्कि एलिजाबेथ के फादर, गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब एलिजाबेथ उसे कहती है कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी, तो लेफ्टिनेंट मान जाता है। ये सब लोग उन पायरेट्स की शिप का पीछा करते हुए इस केव तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग थे और उनकी शिप भी अंदर केव में ही थी, क्योंकि अब वो लोग खुद को घर से आजाद करवाना चाहते थे। अब कैप्टन जैक स्पैरो सबसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा, पायरेट्स के लीडर से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आया है तो अपने आदमी को बाहर भेजो, और वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कह के कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है। अब अंदर केव में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और वो जल्दी उसका गला भी काटने वाले थे। जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग इसको मार के घर से आजाद भी हो गई तो बाहर जाकर क्या होगा, बाहर लेफ्टिनेंट के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहाँ केव में बेचारे विल को मारने की बजाय बाहर जाओ, उन लोगों को मारो, उनके शिप पर कब्जा कर लो और इस तरह से तुम लोग जीत भी जाओगे। तुम लोगों के पास 2-2 शिप्स होंगी और फिर उसके बाद यहाँ केव में आके खुद को कर से आजाद करवाना, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुम्हें कुछ कोई कहने वाला ना हो। सब लोगों को कैप्टन जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है। फिर में कैप्टन जैक स्पैरो उस ट्रेजर में से गोल्ड कॉइन निकाल लेता है। उसने चालाकी के साथ ऐसा किया होता है क्योंकि जब तक उस ट्रेजर में सिक्के ही पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कर्ज भी खत्म नहीं हो पाएगा। अब ये लीडर अपने सब पायरेट्स को बाहर भेज देता है और अब पायरेट्स में बाहर के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केव के अंदर हम जैक और विल को देखते हैं जो कि उस लीडर से खुद लड़े होते हैं, उनमें तलवारबाजी हो रही होती है। लेकिन जब जैक उस लीडर के पेट में अपनी तलवार घुसाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्केलेटन लाइक था और कर्स था। लेकिन अब जब जैक की बारी आती है और लीडर जब जैक के अंदर अपनी तलवार घुसाता है तो उसकी तलवार जैक के आर पार हो जाती है।